अरे ये तो पानी ले, दबे एम्बुलेंस बुला। ये हम सबको बेवकूफ बना रहा है, यही डॉक्टर प्रकाश है। पता नहीं कमिश्नर साहब, ये है तो डॉक्टर प्रकाश ही। डीएनए रिपोर्ट तो ये स्पष्ट करती है, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि डॉक्टर प्रकाश 30 साल बाद 30 साल की उम्र के कैसे लग रहे हैं? प्रश्न का उत्तर ढूंढना पड़ेगा। कैसे करोगे? विभा तो मर चुकी है। किंतु वो विभा की फ्रेंड है ना, जिसकी बात ये कर रहा था, उसी से पूछेंगे। वो डॉक्टर प्रकाश थे? जी हाँ, या फिर आप V20 कह लो। वो अपने आप को V20 बुलाते हैं। मैंने देखा तो था, लेकिन वो शक्ल किसकी थी ये मैंने नहीं देखा था। जैसे मैंने उस बॉक्स में से वो रॉड निकाला तो वो दरवाजा खुल गया और एक अजीब सा साया था वहां, और फिर विभा वहां आ गई और उसने कहा कि वहां कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, वो रेड मार्क वाला बॉक्स, उसमें कुछ तो अजीब था। मैंने उसे वहां पहले कभी नहीं देखा। क्या आप मेरे लिए वो रेड मार्क वाला डिजाइन बना सकती हैं? थैंक यू। रेड मार्क वाला बॉक्स तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, और मैजिशियन का सामान भी यहां पर नहीं। दरवाजा किसने बंद किया? केरोसिन? केरोसिन? लगता है इन डब्बों पर पहले से किसी ने केरोसिन डालकर रखा हो। वरुण, क्या करें? दबे, एसी डक्ट का एग्जॉस्ट। चल। भगवान की कृपा है कि तू बच गया। दवे के क्या हाल है? वो तो ठीक है सर, वो तो थैंक गॉड हमें एग्जॉस्ट मिल गया, वरना किसी ने हम दोनों को मारने का पूरा प्लान बना दिया था। मुझे मारने का नहीं, तू और दवे तो वहां उस समय संयोग से पहुंचे। ये योजना पूरी शोरूम को जलाने की बनाएगी। लेकिन क्यों सर? इतना भी नहीं सीखा इतने साल मेरे साथ रह के वरुण। साक्ष्य क्यों जलाए जाते हैं, सबूत क्यों मिटाया जाता है, ताकि अपराधी दंड से बच सके। फिर तो वो लोग कामयाब हो गए सर, क्योंकि स्टोर रूम पूरी तरह से जल चुका। वो तो है वरुण, लेकिन आग लगाई किसने सर? त्रिकोण और डॉक्टर प्रकाश और V20, वो दोनों तो पुलिस कस्टडी में। क्या पता चल जाएगा। इस समय मेरी रुचि इसमें है। ये क्या सर, ये मार्क तो उस बॉक्स पे था जिसमें रेखा ने V20 को देखा स्टोर रूम में। मेरे मालिक मुझे वहीं रखते थे। ये हम सबको बेवकूफ बना रहा है, यही डॉक्टर प्रकाश है। अच्छा, स्टोर रूम में बॉक्स में V20, उसके ऊपर लाल निशान। क्या अर्थ हो सकता है इसका?
ये देखो केडी, डॉक्टर प्रकाश की टाइम ट्रैवल बुक, टाइम बाउंड। ये कुछ ना कुछ कर रहा था टाइम ट्रैवल के लिए। ये तो पता नहीं। ये बताइए कमिश्नर साहब कि उस दिन गायब कैसे हुआ था? उस दिन मैं अपने कांस्टेबल के साथ बाहर खड़ा हुआ था। डॉक्टर प्रकाश हमसे छुपकर इस कमरे में आया। जब हम यहाँ आए तो वो यहाँ मौजूद नहीं था। हमने चारों तरफ देखा, तलाश किया कि जाने का कोई रास्ता है या नहीं, लेकिन हमें बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं मिला। तो मतलब ये होता है कि या तो समय इस कक्ष में टाइम मशीन था, जो मुझे संभव नहीं लगता। केडी, अगर डॉक्टर प्रकाश के पास टाइम मशीन नहीं थी तो वो 30 साल पहले यहाँ से निकल कैसे गया? मुझे ऐसा लगता है कि इस कमरे की अवस्था के साथ कबर्ड कहीं मेल नहीं खा रहा, अलग ही लग रहा है। केडी साहब, अजीब बात कर रहे हैं आप। एक तरफ आप कहते हैं कि प्रकाश ने खून नहीं किया, चलो ठीक है, मान ली। दूसरी तरफ आप कहते हैं कि त्रिकोण ने खून नहीं किया, चलो ठीक है, ये भी मान लेते हैं। तो फिर हम सब यही माने कि विभा ने अपने आप को मार डाला? नहीं, आप तो समझे। मैं ये कह रहा हूं कि डॉक्टर प्रकाश ने ही हत्या की। आप पहले डिसाइड कर लीजिए कि क्या हो रहा है। अभी अभी तो आपने कहा कि दोनों बेगुनाह हैं। हाँ, ये दोनों बेगुनाह हैं और जो दोषी हैं वो डॉक्टर प्रकाश है। योर ऑनर, हुआ ये कि छानबीन करने हम डॉक्टर प्रकाश के लैब में पहुंचे तो वहां हमने एक गुप्त कक्ष खोज निकाला। डॉक्टर प्रकाश उस कक्ष का उपयोग कर रहे थे पिछले 30 वर्षों से पुलिस से छिपने के लिए। कमिश्नर साहब, कृपया बताएं उस प्रयोगशाला में, उस लैब में क्या प्राप्त हुआ? योर ऑनर, जब हम उसके सीक्रेट रूम में गए तो हमने देखा सर, ये देखिए। ये तो विभा के मर्डर का वेपन लगता है। सर, ये है क्या चीज? ये नहीं सकता। ये देखिए, ये डॉक्टर प्रकाश के प्रयोग की किताब है। इसमें इस यंत्र का उल्लेख है। मतलब टाइम मशीन के रिसर्च के मटेरियल? जी नहीं, क्लोनिंग। क्लोनिंग? धन्यवाद कमिश्नर साहब, कृपया बैठे। योर ऑनर, डॉक्टर प्रकाश की प्रयोगशाला से जो फाइलें प्राप्त हुई और जो उपकरण प्राप्त हुए, उनकी रिपोर्ट आपकी मेज पर रखी हुई है। योर ऑनर, अभी तक समझ नहीं पाया कि पाठक जी साबित क्या करना चाहते हैं। मैं ये साबित करने की कोशिश कर रहा हूँ जैन साहब कि विभा का हत्यारा मेरा मुवक्किल नहीं, डॉक्टर प्रकाश। केडी साहब, ये इंसान जो इस वक्त पुलिस कस्टडी में है, यही डॉक्टर प्रकाश है ना? आपके डीएनए टेस्ट ने ये साबित किया था। नहीं, ये नहीं, डीएनए वही है, लेकिन ये डॉक्टर प्रकाश ने किया। देखिए, ये गुत्थी जरा उलझी हुई है, आप समझ नहीं रहे हैं। संभवतः आपने कमिश्नर साहब की बातें भी ध्यानपूर्वक सुनी। अब आप मेरी बातें सुनिए, संभवतः समझ जाएंगे। योर ऑनर, डॉक्टर प्रकाश की प्रयोगशाला से प्राप्त फाइलें और रिपोर्ट ये स्पष्ट करती कि ये व्यक्ति जो यहाँ खड़े हैं, ये डॉक्टर प्रकाश नहीं, उनका उपजीव है केवल एक क्लोन है। इसका मतलब यह है कि डॉक्टर प्रकाश क्लोनिंग पे रिसर्च करते थे। जी कमिश्नर साहब, और जैसा कि आप जानते ही हैं, क्लोनिंग अवैध है।
तभी ऐसे गुप्त प्रयोगशाला में डॉक्टर प्रकाश ने अपने जीवन का सबसे बड़ा आविष्कार किया। पर क्लोनिंग से हूबहू अपने जैसा क्लोन बन सकता है? अरे क्लोनिंग से वैज्ञानिक चाहे जैसा बच्चा पैदा कर सकता है, डीएनए के अनुसार। अगर वो चाहे तो हूबहू तेरे चेहरे का बच्चा पैदा कर सकता है, और ऐसा ही किया डॉक्टर प्रकाश ने। ये तो भगवान बन बैठा है। यही कारण है अधिकतर देशों में क्लोनिंग अवैध है। वैसे भी जब किसी मनुष्य का क्लोन किया जाता है तो उसकी आयु ज्यादा नहीं होती। ये देखिए, इस जर्नल में पूरा उल्लेख है। V1 से डॉक्टर प्रकाश शुरू हुए, V1 3 महीने में गुजर गया, V2 6 महीने में, ऐसे करते करते V20 तक पहुंचे वो। V20 का जन्म 1985 में हुआ था। इसका ये अर्थ है कि वो आज 30 साल का होगा। समझ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ? मतलब वो बेचारा जो पुलिस स्टेशन में है वो निर्दोष है। इसका मतलब यह है कि वो एक एक्सपेरिमेंट है। जी सर, असली दोषी पिछले 30 वर्षों से डॉक्टर प्रकाश ही। केवल इतना ही नहीं और ऑनर, उनकी प्रयोगशाला से हमें यह यंत्र भी प्राप्त हुआ, हूबहू हत्या के औजार जैसे। ये भी उनके प्रयोग का हिस्सा था। आपकी अनुमति हो तो दर्शा दो। परमिशन ग्रांटेड। V20 यहाँ आई। योर ऑनर, पुलिस भी सोचती रही कि ये क्या है। वास्तव में ये एक डीएनए सैंपलर है। डीएनए ट्रांसफर भी किया जाता है इस प्रकार से। साइलेंस इन द कोर्ट। योर ऑनर, ये यंत्र एक प्रोब का भी काम करती है। इसके द्वारा ये देखा जाता है कि इनके शरीर में जो डीएनए डाला गया है वो नियंत्रण में है या नहीं। चलिए केडी साहब, ये मान लेते हैं कि V20 और डॉक्टर प्रकाश अलग अलग व्यक्ति हैं, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि विभा का खून V20 ने किया। हाँ, हो सकता है जज साहब, लेकिन है नहीं। उसका कारण ये है योर ऑनर कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार विभा के नाखूनों के नीचे त्वचा के अवशेष पाए गए जो V20 के डीएनए से मिलते हैं, अर्थात डॉक्टर प्रकाश के डीएनए से। और पुलिस ने इनकी मेडिकल जांच करवाई है। V20 के शरीर पर कोई ताजा खरोंच या फिर सूखे हुए खरोंच के कोई निशान नहीं, जिससे यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित है कि वो खरोंच डॉक्टर प्रकाश के शरीर पर लगे हों। योर ऑनर, ये पूरी तरह से प्रमाणित हो गया है कि विभा का हत्यारा ना तो त्रिकोण है ना V20। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि दोनों को इस आरोप से मुक्त किया जाए। और असली डॉक्टर प्रकाश? योर ऑनर, मैं पूरा प्रयास करूंगा डॉक्टर प्रकाश तक पहुंचने की, किंतु ऐसा करने के लिए समय की आवश्यकता पड़ेगी। यह अदालत त्रिकोण और V20 को विभा के कत्ल के जुर्म में बेगुनाह पाती है, इसलिए उन्हें बाइज्जत बरी करती है। साथ ही ये हिदायत देती है कि वो बिना परमिशन के इस देश से बाहर ना जाए। और पुलिस को यह अदालत डॉक्टर प्रकाश को 1 हफ्ते के अंदर ढूंढने का आदेश देती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड फॉर द डे। केडी कुछ समझ में नहीं आ रहा। डॉक्टर प्रकाश की कोई खबर नहीं। अगर उस दिन विभा को डॉक्टर प्रकाश ने मारा है तो आया कहाँ से और गया कहाँ? ऑडिटोरियम में जितने आदमी थे मैंने सबका डीएनए मैच कराया V20 के साथ, लेकिन किसी का मैच नहीं किया। ये तो तय है कि डॉक्टर प्रकाश उस दिन उस ऑडिटोरियम में उपस्थित थे। संभव है कि किसी नए रूप में वहां प्रकट हुए होंगे। केडी, मैंने डॉक्टर प्रकाश का सारा बैकग्राउंड चेक कर लिया, उसके पैदा होने से उसके गायब होने तक, वो कहाँ जाता था, किस किस से मिलता था, लेकिन किसी को उसका कोई पता नहीं कहाँ गायब हो गया। ये तो वो सारांश है ना? क्या बोल रहा है?
तो सारांश जी, क्या आप अपने नए मैजिक शो के बारे में अपने व्यूअर्स को कुछ बताना चाहेंगे? ये एक ऐसा शो होने वाला है जो ना तो कभी किसी ने देखा है और ना ही कभी देखेंगे, और इस शो को देखने के बाद लोग बोलेंगे ये है असली जादू। और लोग तो ये भी कह रहे हैं कि आपने अपना जादू मशहूर जादूगर त्रिकोण से सीखा है। त्रिकोण का करियर खत्म। वो अपने शो पे जो भी ट्रिक्स करता है कई साल पहले मैंने इजाद किए थे, और देखना इस शो में उसके ट्रिक्स में उससे कई गुना ज्यादा बेहतर करके दिखाऊंगा। रवि त्रिकोण के कहे अनुसार उसने आज तक जितने शोज में अपने कर्तव्य दिखाए, अपने खेल दिखाए हैं, वो सब उसके बनाए हुए हैं, उसके सोच अनुसार। और सारांश तो शो के दिन विवाह पर जोर जबर करके वो सारे एक्ट्स की, सारे कर्तव्य की कार्यविधि जानने का प्रयास कर रहा था। विवाह ने तो उससे बताया नहीं। अचानक सारांश ने अपना शो घोषित कर दिया, वो भी सारे कर्तव्य हुबहू त्रिकोण जैसे। ये कैसे संभव है? बेटी, तुम्हें लगता है कि इसका इस केस से कोई संबंध है? ये तो सारांश का शो देखने के पश्चात ही पता चल पाएगा तुम्हें। आजकल के नौसिखिए जादूगर स्टेज पर एंट्री उड़कर करते हैं, लेकिन इसमें कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि ऊपर तार लगे होते हैं। बड़ी बात तो तब होगी जब कोई स्टेज पर बिना केबल के उड़कर दिखाए। ऐसे त्रिकोणीय तो अच्छा खासा जादू कर रहा है। केडी साहब, आप दीक्षित मैडम और रेखा से पूछ लीजिए, ये एक्ट भी मेरा ही है। उस दिन ये एक्ट करने से पहले ही विवाह का मर्डर हो गया। मुझे तो समझ में नहीं आता ये सब इसने सीखा कहां से। किसे चाहिए ये? केडी साहब, त्रिकोण, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या डॉक्टर प्रकाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया? दुर्भाग्यवश डॉक्टर प्रकाश का पता नहीं लगा पाई है पुलिस का, किंतु इस केस ने अब एक नया मोड़ ले लिया है। पिछली सुनवाई के 2 दिन पश्चात ही सारांश का मुंबई में एक शो हुआ। इसमें प्रॉब्लम क्या है मिलॉर्ड? और विभा के मर्डर केस से क्या संबंध? सारांश एक जादूगर है, उसे पूरा हक है शो करने में। यहाँ है ना, पूरा अधिकार है उसे शो करने का। इसलिए तो योर ऑनर, त्रिकोण और मैं सारांश का ये शो देखने गए, और बड़ी अचरज की बात, ये सब कर्तव्य जो त्रिकोण ने अपने शो में करना चाहा, वो सारे कर्तव्य सारांश ने अपने शो में। केवल इतना ही नहीं, इससे बड़ी अचरज की बात तो ये है कि जब उससे ये पूछने कि उसे पता कैसे चला, हम उसके कक्ष में गए। केडी साहब, त्रिकोण, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? तेरी चोरी पकड़ने आए हैं। तूने मेरे सारे ट्रिक्स चोरी कर लिए ना? मैंने कोई चोरी नहीं की है।
सालों की मेहनत लगी है मेरी इसमें। अरे तुम्हें क्या पता कितना खून पसीना बहाया मैंने इस ट्रिक्स के पीछे। चोरी की है ना। प्लीज आप लोग जा सकते हैं यहाँ से। ये तो मेरी जादू की छड़ी है। त्रिकोण का और क्या क्या सामान है तुम्हारे पास? नहीं सर, मेरे पास कुछ नहीं है सर। आओ चलो जरा स्टोर रूम में देखो। जब त्रिकोण और मैं सारांश के स्टोर रूम में, तो हमने पाया कि वो सारा सामान जो त्रिकोण अपने शो के द्वारा इस्तेमाल किया करते थे, वो सारा सामान सारांश के स्टोर रूम में था। Silence in the court. जिसका सरल अर्थ ये होता है योर ऑनर कि सारांश ने त्रिकोण के स्टोर रूम में आग लगाया और आग लगाने से पहले त्रिकोण का सारा सामान वहां से सरका लिया। त्रिकोण को लगा कि उसका सारा सामान उस आग में जलकर भस्म हो, जबकि ये सारा सामान सारांश ने चोरी किया। सर मैंने त्रिकोण के इक्विपमेंट्स नहीं चुराए, मैं आपसे ये पहले भी कह चुका हूँ। तो क्या ये सब जादू से आ गए आपके स्टोर रूम में? मुझे नहीं पता। मिलॉर्ड, ये अदालत में साबित हो चुका है कि विभा के हत्या के समय सारंश ऑडिटोरियम से जा चुके थे। अब सारंश ने इक्विपमेंट चोरी की या नहीं की, इसे मर्डर केस से क्या संबंध? संबंध है योर ऑनर, सीधा सीधा संबंध। और संबंध ये है कि इस पूरे कांड में ये अकेले नहीं, इनकी सहायता किसी और व्यक्ति ने की, और वो व्यक्ति इस समय अदालत में उपस्थित है। रेखा जी है। योर ऑनर, रेखा जो अब सारांश के साथ काम करती है, पहले त्रिकोण के साथ काम करती है और तब ये विभा की जगह लेना चाहती। ये कारण तो नहीं कि तुमने विभा की हत्या कर दी सारांश के कहने पर? विभा मेरी दोस्त थी, मैंने उसे नहीं मारा है। तो फिर क्यों ऐसा कि उनके मृत्यु के 2 दिन पश्चात ही आप त्रिकोण को छोड़कर सारांश के पास काम करने चली गई? मिस दीक्षित ने तो ऐसा नहीं किया, वो तो डटी रही त्रिकोण के पास, क्योंकि सोचा नहीं आपने कि संभवतः त्रिकोण को आपकी सहायता की, आपकी मदद की आवश्यकता पड़ेगी? केडी सर, मैं अभी यंग हूँ, मेरा पूरा करियर है मेरे सामने। मिसेस दीक्षित का तो करियर खत्म हो चुका है। अगर त्रिकोण सर इस खून के इल्जाम में फंसते हैं तो इसमें मिसेस दीक्षित का ही नुकसान है। उन्होंने अपना करियर नहीं बनाना है, लेकिन मुझे मेरा करियर देखना है। वो तो कहीं भी जॉब कर लेंगी। मैंने विभा का खून नहीं किया, ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, ये सब झूठ बोल, सत्य क्या है? सत्य तो यही कि तुम त्रिकोण को छोड़कर सारांश के पास काम करने गई, और जब तुम गई तो त्रिकोण का सारा सामान चुरा कर गई, और उस सामान का उपयोग करने की सारी कार्यविधि तुम ही ने सारांश को सिखाई, क्योंकि तुम ही एक व्यक्ति थी जो जानती थी उसका उपयोग किस तरह से किया जाता है। मैं खुद नहीं जानती सर कि त्रिकोण सर के इक्विपमेंट्स के क्या प्रोसीजर थे। वो सब तो सारांश को डॉक्टर प्रकाश ने दी है। Silence in the court. अच्छा, डॉक्टर प्रकाश ने वो सारा सामान दिया सारांश को? सॉरी सारांश, मुझे बोलना पड़ा। विभा को मैंने नहीं मारा है। प्लीज मुझे इन सब चक्करों में नहीं पड़ना। बस समझ गए। अब आप जाइए, बैठिए। आप आइए, बताइए क्या हुआ। योर ऑनर, जिस रात त्रिकोण के स्टोर रूम में आग लगी थी, उस रात को मुझे एक कॉल आया था, डॉक्टर प्रकाश का कॉल। उन्होंने मुझसे मिलने के लिए कहा। उन्होंने मुझसे कहा कि वो मेरा करियर बना देंगे, और डॉक्टर प्रकाश ने ही मुझे त्रिकोण के सारे इक्विपमेंट्स दिए और उन्हें यूज़ करने का प्रोसीजर भी बताया। झूठ बोल रहे हो तुम सारांश, अपना पाप छिपाने के लिए झूठ बोल रहे हो। ये पूरा सामान तुम ही ने चुराया। नहीं केडी सर, मैं झूठ नहीं कह रहा। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो मैं आपको उस मीटिंग की वीडियो रिकॉर्डिंग दिखा सकता हूँ। वीडियो रिकॉर्डिंग? योर ऑनर, मैं एक जादूगर हूँ, और एक जादूगर कभी किसी पर आसानी से भरोसा नहीं करता। जिस तरह त्रिकोण ने रेखा पर भरोसा करने की बेवकूफ़ी की थी, मैं वैसा नहीं कर सकता था। इसीलिए मैंने मीटिंग पॉइंट पे पहले से ही कैमरा फिक्स कर दिया था। ये देखिए किस उस मीटिंग की वीडियो रिकॉर्डिंग। योर ऑनर, आपकी अनुमति हो तो इसे टीवी स्क्रीन पर लगा दो। अनुमति। हेलो सारांश। तुम कौन हो? और ये मास्क? मैं डॉक्टर प्रकाश हूँ। डॉक्टर प्रकाश, तुमने विभा को मारा है ना? फिलहाल मैं तुम्हारा फ्यूचर बनाने आया हूँ।
मैं तुम्हें त्रिकोण के सारे इक्विपमेंट्स देने आया हूँ। लेकिन मुझे ही क्यों? मुझे पता है कि तुम्हें इसकी ज़रूरत है। हाँ है। ये जो ट्रक है ना यहाँ पे, इसमें त्रिकोण के सारे इक्विपमेंट्स हैं और उन्हें यूज़ करने के प्रोसीजर। लेकिन इसके बदले में तुम्हें क्या चाहिए? कितने पैसे चाहिए? मुझे पैसे नहीं चाहिए। इस ट्रक में एक बॉक्स है जिस पे रेड मार्क है। तुम्हें उसको अपने साथ रखना है। मैं जब कहूँ जहाँ कहूँ वहाँ लेके जाना है और अपने साथ ही रखना है। लेकिन उस बॉक्स में है क्या? इससे तुम्हें मतलब नहीं है। मैं जितना बोल रहा हूँ उतना करो, समझे? साइलेंस इन द कोर्ट। देख लिया सर, आप मैं सच कह रहा था। ना तो मैंने विभा का खून किया और ना ही मैंने त्रिकोण के स्टोर रूम में आग लगाई। सारा किया धरा डॉक्टर प्रकाश का है। योर ऑनर, हम फिर से डॉक्टर प्रकाश पे आके रुक गए हैं। सारंश अब पूरा इल्जाम डॉक्टर प्रकाश पे डाल। योर ऑनर, योर ऑनर, इस वीडियो से स्पष्ट होता है कि डॉक्टर प्रकाश वो न हो त्रिकोण के ही गुट का कोई सदस्य। तभी तो इन्हें पता है कि त्रिकोण का कौन सा साधन, कौन सा उपकरण किस प्रकार से उपयोग किया जाता है। मिलॉर्ड, मुझे तो ये त्रिकोण का एक षड्यंत्र लग रहा है, क्योंकि उनके खुद के स्टेटमेंट के हिसाब से उनके अलावा और कोई नहीं जानता था उस इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को कैसे यूज किया जाता है। त्रिकोण ने खुद ही सारंश को इक्विपमेंट दिया होगा। ये विचित्र बात करते हैं। त्रिकोण ना अपना सारा सामान मुफ्त में क्यों देगा किसी को? देखिए केडी साहब, त्रिकोण नहीं तो फिर डॉक्टर प्रकाश भी इस केस में कैसे? उस दिन ऑडिटोरियम में जितने भी लोग थे, इंस्पेक्टर दवे ने सबका डीएनए टेस्ट करवाया था। उन सब का डीएनए टेस्ट लेने के बाद एक का भी डीएनए टेस्ट डॉक्टर प्रकाश के साथ मैच नहीं हुआ। लगता है मेरे काबिल दोस्त मिस्टर पाठक के पास सब कुछ कहने को बाकी नहीं रहेगा भी कैसे? वो ये कैसे साबित कर पाएंगे कि डॉक्टर प्रकाश वहां मौजूद थे और उन्होंने विभा का मर्डर किया, जबकि उनका वहां मौजूद होने का तो कोई प्रमाण ही नहीं। सही कह रहा हूं ना एडी? आप बस अब थोड़ा मुझे बोलने का अवसर देंगे तो मैं आगे का सारा कार्यक्रम स्पष्ट कर दूंगा। प्लीज। योर ऑनर, दवे साहब ने जो डीएनए टेस्ट करवाए उन व्यक्तियों की सूची मिस दीक्षित ने बनाई थी। सूची के बारे में उनसे अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्हें कटघरे में बुलाना चाहूंगा। आपकी अनुमति हो? अनुमति। इंस्पेक्टर दवे, ये वही डीएनए वाली सूची है? ये वही सूची? जी हाँ। ये अभी ने बनाई थी? जैसे डिटेल्स इंस्पेक्टर दवे ने मांगे थे, बिल्कुल वैसी लिस्ट तैयार कर दी मैंने। योर ऑनर, मुझे लगता है इंस्पेक्टर दवे से इस केस में बहुत बड़ी भूल हो गई। भूल? कैसी भूल? भूल ऐसी कि इन्होंने केवल मर्दों का डीएनए टेस्ट करवाया। योर ऑनर, आपने केवल मर्दों की सूची दी नहीं। इंस्पेक्टर दवे ने कहा कि डॉक्टर प्रकाश के डीएनए के साथ मैच करना है, तो ऑब्वियसली मैंने सिर्फ मर्दों का नाम लिख दिया। यही तो योर ऑनर, यही तो इस केस की सबसे बड़ी भूल है। आपको कैसे पता कि डॉक्टर प्रकाश एक मर्द है, औरत नहीं? इंस्पेक्टर दवे ने कहा कि डॉक्टर प्रकाश के डीएनए के साथ मैच करना है, तो ऑब्वियसली मैंने सिर्फ मर्दों का नाम लिख दिया। यही तो योर ऑनर, यही तो इस केस की सबसे बड़ी भूल है। आपको कैसे पता कि डॉक्टर प्रकाश एक मर्द है, औरत नहीं? ये विचार कैसे उत्पन्न हुआ आपके मन में? बड़े सोच विचारने के बाद आप इस निर्णय तक पहुंची हो। आप मेरी काबिलियत पे शक कर रहे हैं? आपको कोई हक नहीं है। बस 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 बस, यही रहिएगा। हिलना मत। जरा फोन कीजिए आप। योर ऑनर, मैंने इस वीडियो को पॉज किया है, मैं चाहता हूं आप इसे देखें। योर ऑनर, इस वीडियो में जिस प्रकार से डॉक्टर प्रकाश ने 2 उंगलियां उठाई हैं सारांश पे, ठीक उसी तरह इन्होंने भी 2 उंगलियां उठाई हैं मुझ। आप मैच करके देख लीजिए। और ऐसी ही 2 उंगलियां आपने त्रिकोण पर भी उठाई थी पुलिस स्टेशन में।
आप कहना क्या चाहते हैं? अब मैडम, इन्हें सुनने को बचा क्या है? बचा है तो बस मेरे मन में एक थियरी। हुआ यूं कि आप तो सबसे पुरानी साथी हैं त्रिकोण की। तो 5 वर्ष पूर्व जब से त्रिकोण ने नाम कमाना शुरू किया, प्रसिद्धि कमाना शुरू किया, जब से ये नए नए खेल वो सीखने लगा, तब से आप उसके साथ, उसके हर खेल के साधन को जानती हैं, उसके हर साधन के उपयोग को जानती हैं। और आपको देखने से लगता है कहीं ना कहीं आपकी आयु भी 60 वर्ष के आसपास हो। आप शायद भूल रहे हैं कि डॉक्टर प्रकाश एक मर्द है और मैं। और आप एक और योर ऑनर, सारांश के शोरूम जब हम जांच पड़ताल कर रहे थे तो वहां जो बॉक्स था योर ऑनर, उस बॉक्स पर खरोंच लगे हुए थे। उस खरोंच की फोरेंसिक टेस्ट हमने करवाए तो उसमें कहीं ना कहीं नेल पॉलिश के अंश पाए गए थे। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर मैच किया जाए तो आपके नाखून के खरोंच उन खरोंच से अवश्य मिलेंगे। केवल इतना ही नहीं, अगर अदालत मुझे आपकी शारीरिक जांच करने का अवसर दे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपके शरीर पर कहीं ना कहीं विभा के खरोंच भी पाए जाएंगे। मुझे लग रहा है मेरी तबीयत खराब हो रही है। होता है ऐसा मिस दीक्षित, जब कोई पकड़ा जाता है तो अक्सर तबीयत खराब ही हो जाती है। जेल में बहुत सारे डॉक्टर मिलेंगे आपको, बहुत देखभाल की जाएगी, लेकिन वहां आपको इंस्पेक्टर दवे ले जाए उससे पहले आप इस तरह वाले चुप तो कर दीजिए। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट। जी हाँ, मैं ही हूँ डॉक्टर प्रकाश। सालों प्रैक्टिस करके मैंने अपनी आवाज़ को एक औरत जैसा बनाया, और मैंने ही आज से 30 साल पहले उस डॉक्टर मुकेश का खून किया। तो पुलिस को इस बात का पता चला तो वो मेरे पीछे पड़ गई, और मुझे लगा कि अगर मैं पकड़ा गया तो मेरे सारे इन्वेंशंस, मेरे रिसर्च, मेरे एक्सपेरिमेंट सब बर्बाद हो जाए। इसीलिए मैं अपनी सीक्रेट लैब में छुप गया, जहाँ V20 ऑलरेडी पैदा हो चुका था। V20 मेरी आखिरी उम्मीद था इस साइंस की दुनिया में अपना नाम अमर करने के लिए, क्योंकि इससे पहले मेरे 19 एक्सपेरिमेंट्स फेल हो चुके थे। V20 बहुत स्पेशल था, उसमें कोई खास बात थी। शुरू में वो बहुत कमज़ोर था, लेकिन जब मैंने उसका ध्यान रखा तो वो तंदुरुस्त होने लगा। मैंने उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, उसके सपोर्ट सिस्टम के लिए स्पेशल बॉक्स बनवाया। 25 साल तक V20 उसी बॉक्स में रहा, लेकिन उसके बाद उसे उस बॉक्स में रखना मुश्किल हो गया। ये जो आपने इतने सारे V बनाए, उसमें से केवल V20 कैसे बच गया? उस DNA सैंपलर की वजह से, जिससे उस विभा का भी खून हुआ था। मैं उस इक्विपमेंट से V20 का DNA मॉनिटर करता रहा, और V20 बड़ा होता गया। लेकिन पिछले कुछ दिनों में मैंने देखा कि V20 को किसी भी सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत नहीं है। वो अपने आप में सक्षम हो रहा था, और उसे उस बॉक्स में भी रख पाना मुश्किल हो रहा था। इस दुनिया में जो कोई साइंटिस्ट नहीं कर पाया था, वो मैंने करके दिखाया था। एक स्टेबल ह्यूमन क्लोन बनाकर दिखाया था। इसीलिए मुझे लगा कि मुझे अब इस दुनिया के सामने आ जाना चाहिए,
त्रिकोण के इक्विपमेंट्स के साथ मेरा वो बॉक्स भी छुप जाए और मैं मिसेस दीक्षित बनकर उस बॉक्स के साथ जिस शहर में चाहूं उस शहर में जा सकूं और जब सही समय आए तो अपने इस अचीवमेंट को, अपने इस V20 को साइंस कन्वेंशन में पेश कर सकूं। मुझे लगा था कि सरकार मेरे अचीवमेंट को देखकर मेरी सजा माफ कर देगी, सब सही चल रहा था। लेकिन उस विभा ने सब बिगाड़ दिया। कुछ दिनों से मुझे लगा कि V20 से कोई चोरी छुपे मिल रहा है, क्योंकि मैंने उसके शरीर में कुछ चॉकलेट के अंश पाए और चॉकलेट विभा को बहुत पसंद थी, क्योंकि मैंने कई बार उसके पर्स में चॉकलेट रखी हुई देखी थी। मैं समझ गया विभा V20 को यहाँ से बाहर निकालना चाहती है। और उस दिन शो से पहले मैंने देखा V20 अपने बॉक्स में नहीं था। V20, तुम यहाँ क्यों आए? मैंने तुमसे कहा था ना बॉक्स से बाहर मत निकलना। मैं तो सिर्फ इसलिए आया था ताकि तुम्हें बोल सकूं कि तुम मुझे बाहर निकालने के लिए मेरे मालिक से बात मत करना। V20, त्रिकोण सर से तो आज मैं बात करके ही रहूंगी। अभी मेरे एक्ट का टाइम हो गया है, मुझे जाना होगा, पर तुम यहीं पर रुकना, मैं यहाँ से नीचे आऊंगी। ये सीढ़ियाँ स्टेज पे रखे उस जादू के बॉक्स में जाती हैं। V20, क्या कहा था मैंने तुमसे कि उस बॉक्स से कभी भी बाहर नहीं निकलना, लेकिन तुम वहां से बाहर क्यों निकले? हटो। मैं V20 के पीछे भागा, पर वो सीढ़ियां चढ़ के सीधे विभा के बॉक्स में से स्टेज पे निकला। मेरे सालों का सपना, V20 को पूरी दुनिया के साइंटिस्ट के सामने लाने का सपना, सब बर्बाद हो गया। उस विभाग की वजह से सब खत्म हो गया। विचित्र बात है डॉक्टर प्रकाश, आप इतने बड़े वैज्ञानिक हैं, आपने सुना नहीं एक झूठ को छुपाने के लिए दूसरा झूठ बोलना पड़ता है। एक हत्या को छुपाने के लिए आपने बेचारी विभा की भी जान दी। तो डिफेंस रेस्ट योर ऑनर। तमाम सबूतों और गवाहों के मद्देनजर ये अदालत डॉक्टर प्रकाश को डॉक्टर मुकेश और विभा के कत्ल का दोषी पाती है, लिहाजा उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। सारांश और रेखा को डॉक्टर प्रकाश के बारे में पूरी जानकारी होते हुए भी उसे पुलिस से छिपाने के जुर्म में यह अदालत उन पर कड़ी कार्रवाई करने का आदेश देती है। त्रिकोण को यह अदालत तमाम इल्जामों से बरी करती है और V20 को, जो कि एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट होते हुए भी हमारी तरह एक जीता जागता इंसान है, उसे उसकी देखभाल के लिए अनुभवी डॉक्टरों की निगरानी में भेजने का हुक्म देती है। द केस इज क्लोज। जैन साहब सुना है कि आप US में पले बड़े हैं, वहीं लॉ पढ़ के यहाँ आए। जी हाँ, वो क्या है ना, कुछ लोग यहाँ से वहाँ चले जाते हैं, हम वहाँ से यहाँ चले आए। हाँ चलिए, वो तो ठीक है, लेकिन आपने वहाँ भी कभी ऐसे विचित्र केस के बारे में नहीं सुना होगा। क्यों? क्योंकि मेरा भारत महान। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.